नमस्कार। आज हम बाइबल की एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो मतलब ड्रामा से भरपूर है। ये कहानी है एक परिवार के धोखे की, महत्वाकांक्षा की और एक ऐसी आशीष की जिसने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे एक माँ की योजना और एक बेटे के डर ने पूरी कहानी ही बदल दी। और देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये तो इंसानी रिश्तों और हमारे फैसलों के नतीजों के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक पिता से, इसहाक से। अब देखिए, वो काफी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी आंखों की रोशनी भी लगभग जा चुकी है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका आखिरी समय आ गया है। और इस वक्त में वो एक बहुत ही जरूरी परंपरा को पूरा करना चाहते हैं। और ये कोई मामूली आशीष नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थी पहलौठे बेटे एसाव के लिए। ये सिर्फ कुछ अच्छे शब्द नहीं थे, बल्कि ये था सत्ता का, समृद्धि का और पूरे खानदान की लीडरशिप का ट्रांसफर। एक ऐसा पवित्र वादा जिस पर पूरे परिवार का भविष्य टिका हुआ था। सब कुछ दांव पर था। लेकिन इसहाक और एसाव के बीच जो ये बात हो रही थी, उसे कोई और भी सुन रहा था, छिपकर। और वो थी याकूब की माँ रिबका। और जो कुछ उन्होंने सुना, उसने उन्हें एक ऐसा कदम उठाने पे मजबूर कर दिया जिससे उन्होंने एक तरह से किस्मत को अपने हाथों में लेने का फैसला कर लिया। और उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो सच में सबको हैरान कर देने वाली थी। अब सवाल ये उठता है कि रिबका ने ऐसा क्यों किया। देखिए, ये सिर्फ अपने पसंदीदा बेटे का साथ देना नहीं था, इसके पीछे थी एक गहरी वजह, एक भविष्यवाणी को पूरा करने की उनकी इच्छा जो उन्हें सालों पहले मिली थी। और इसी के लिए उन्होंने एक बहुत ही दाबनाक प्लान बनाया। प्लान देखा जाए तो काफी सिंपल था, लेकिन बहुत असरदार। याकूब बकरियों के मेमने लाएगा और रिबका ठीक वैसा ही लजीज खाना बनाएंगी जिसका इंतजार इसहाक कर रहे थे। बस फर्क ये होगा कि वो एसाव की शिकार का नहीं होगा। तो ये सिर्फ खाने की अदला बदली नहीं थी, ये तो किस्मत की अदला बदली थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस प्लान को अंजाम कैसे दिया गया और याकूब के मन में जो डर था, उसके बावजूद ये मुश्किल धोखा आखिर कामयाब कैसे हुआ। लेकिन इस प्लान में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी दोनों भाइयों के बीच का फर्क। याकूब की त्वचा एकदम चिकनी थी, जबकि उसका भाई एसाव, उसके शरीर पर बहुत बाल थे। याकूब इसी बात से डर गया। उसने कहा, अगर पिताजी ने मुझे छू लिया तो मैं तो धोखेबाज कहलाऊंगा और मुझे आशीष की जगह श्राप मिल जाएगा। और यहीं पर रिबका की होशियारी काम आई। उन्होंने एक तोड़ निकाला। उन्होंने याकूब को एसाव के कपड़े पहना दिए ताकि उसमें से शिकार वाली महक आए, और उसके हाथों और गर्दन पर बकरियों की खाल लपेट दी ताकि जब उसे कोई छुए तो वो बिल्कुल एसाव जैसा लगे। ये इसहाक की बाकी बची इंद्रियों यानी सूंघने और छूने की शक्ति को धोखा देने का एक बड़ा ही चालाक तरीका था। तो अब सीन ये है कि याकूब भेस बदलकर अपने पिता के सामने खड़ा है। सोचिए, ये कहानी का सबसे टेंशन वाला मोमेंट है। पूरे परिवार का भविष्य बस इसी एक पल पर टिका है। सवाल ये है कि क्या ये धोखा काम कर पाएगा? और ये प्लान लगभग फेल होने ही वाला था। इसहाक को शक हो गया। उन्हें लगा, आवाज तो याकूब की लग रही है। ये वो पल था जहां सब कुछ खत्म हो सकता था। सोचिए, ड्रामा अपने पीक पर है और ये धोखा बस पकड़े जाने ही वाला था। लेकिन आखिर में वो भेस काम कर ही गया। वो रोईंदार खाल और कपड़ों से आती शिकार की महक, इसने इसहाक को यकीन दिला दिया। और बस उसी पल उन्होंने वो सारी शक्तिशाली आशीष दे दी जो असल में पहलौते बेटे के लिए थी, पर मिली गलत बेटे को। और ये एक ऐसा पल था जिसे अब वापस नहीं लिया जा सकता था। याकूब जैसे ही आशीष लेकर कमरे से बाहर निकला, कहानी का दूसरा और शायद सबसे दिल दुखाने वाला हिस्सा शुरू होता है। अब सीन में एंट्री होती है एसाव की, जो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि उसकी विरासत उससे छीनी जा चुकी है। और ये सब कुछ ही मिनटों का खेल था। याकूब के जाने के ठीक बाद एसाव अपना तैयार किया हुआ खाना लेकर पहुंचता है, उस आशीष को पाने के लिए जो अब उसकी है ही नहीं। अब सच सामने आने का वक्त हो गया था। जब एसाव को ये पता चला तो सोचिए, उसका दिल टूट गया होगा और वो गुस्से से भर गया। उसे ये एहसास हुआ कि उसके साथ एक नहीं बल्कि 2 बार धोखा हुआ है।
पहले जन्मसिद्ध अधिकार को लेकर और अब अपनी विरासत को लेकर। उसकी चीख में उसका सारा दर्द, उसका सारा गुस्सा साफ झलक रहा था। तो ठीक है, प्लान कामयाब हुआ, याकूब को आशीष मिल गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इसके लायक था? चलिए अब देखते हैं कि इस एक धोखे की असली और कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सबसे पहली बात, इस धोखे ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। एसाव का गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो जानलेवा हो गया और याकूब को अपनी जान बचाने के लिए घर से भागना पड़ा। और किस्मत का खेल देखिए, जिस याकूब ने धोखा दिया था उसे आगे चलकर जिंदगी में खुद भी ठीक वैसे ही धोखे का सामना करना पड़ा। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, दो बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली तो ये कि इंसानी गलतियों और धोखे के बावजूद शायद कोई बड़ी ईश्वरी योजना पूरी हो रही थी। और दूसरी बात, एक ऐसा सबक जो हम सब पर लागू होता है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। याकूब को आशीष तो मिल गई, लेकिन उसकी कीमत उसे जिंदगी भर संघर्ष और धोखों से चुकानी पड़ी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। घर से भागने के बाद जब याकूब अकेला और डरा हुआ था, तब उसका क्या हुआ? उसका सफ़र उसे कहाँ ले गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसकी और उसके भाई की कभी सुलह हो पाई? खैर, ये एक और कहानी है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे।